श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का त्रयोदश अध्याय इस समय प्रस्तुत है। यह त्रयोदश अध्याय नैमिषीयोपाख्यान नामक है। तो इस समय यह नैमिषीयोपाख्यान नामक त्रयोदशोध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः। विदुरः विदुर जी तीर्थयात्रायाम तीर्थ यात्रा में विदुर जी मैत्रेयात आत्मनः गतिम ज्ञात्वा मैत्रेय जी से आत्मा का स्वरूप जानकर तया विवित्सिता उससे जिज्ञासा की जिगित विवित्सिता वाप्त हास्तिनपुरम अगात उससे जिज्ञासा की शांति हो जाने पर विवित्सिता वाप्त यानी शांति हो जाने पर हास्तिनपुरम अगाध हस्तिनापुर आए। विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से आत्मा का स्वरूप जानकर उससे उनकी जिज्ञासा पूर्ण शांत हो गई। जब जिज्ञासा शांत हो गई उस समय विदुर जी हस्तिनापुर में आए। यावतः कृतवान प्रश्नान क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। क्षत्ता क्षत्ता का अर्थ है विदुर ने, है ना, जो सभी प्रकार के क्षतों का विग्रहों का या विद्वेषों को समाप्त करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य जिनमें है, बड़े ज्ञानी ऐसे विदुर जी ने यावतः प्रश्नान जितने प्रश्न कौशारव अग्रतः कृतवान। कौशारव कौन है? तो कौशारव मैत्रेय हैं। तो छत्ता यावतः प्रश्नान कौशारव अग्रतः कृतवान। विदुर जी ने जितने प्रश्न मैत्रेय के सामने किए थे, गोविंदे एक भक्ति ही, गोविंद में अनन्य भक्ति जाता, उनसे उनकी गोविंद में भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाने पर तेभ्य च उपरराम, निश्चित रूप से उस उन प्रश्नों के उत्तर के प्रति भी उपराम हो गए। अब उनका कोई प्रश्न भी नहीं बचा। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः पृथा। तं बंधुम तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा, उन अपने बंधु यानी चाचा को विदुर को आया देखकर अनुजः सह धर्मपुत्रः धृतराष्ट्रः च, कहते हैं अनुजः सह माने भाइयों के साथ धर्मपुत्र युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र और युयुत्सुहु सूतः सूत संजय, सूत कौन है? संजय। सारद्वतः सारद्वत कौन है? कृपाचार्य। और प्रथा कुंती, प्रथा है कुंती।
गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। कहते हैं और कौन कौन? हे ब्रह्मन शौनक जी, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा, कृपि एवं अन्याः पांडोः जामयः ज्ञातयः। इसी प्रकार दूसरे पांडु के परिवार के जाति वाले, ज्ञातयः जामयः परिवार वाले, ज्ञातयः जाति वाले, ससुताः स्त्रियः और अपने पुत्रों के साथ स्त्रियों, पुत्रों के साथ और स्त्रियों के साथ प्रत्युज्जगमुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः प्रहर्षेण तन्वः प्राणम आगतम इव, अत्यंत हर्ष से शरीर में प्राण आ गए के समान, प्रहर्षेण तन्वः तनु में, हैं, शरीर में प्राण आ गए हों, इस तरह से प्रतिजगमुहु उन विदुर की अगवानी करने उनकी ओर गए। विधिवत परिस्वंग, विधि के अनुसार उनका आलिंगन प्रणाम अभिवादन करके, परिस्वंग आलिंगन करके, अभिवादन ही अभिवादन आदि से, अभिसंगम्य भली प्रकार मिल करके, मुमुचुहु प्रेम बाष्पौघम विरह उत्कंठ कातरा राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। विरह उत्कंठ कातराः, वियोग जन्म, विरह उत्कंठ कातराः, वियोग जन्य उत्कंठा से कातरा आकुल, प्रेम बाष्प ओघम मुमुचुहु, प्रेम के आंसुओं के प्रवाह बहाने लगे। वियोग जन्य उत्कंठा से आकुल प्रेम के आंसुओं के प्रवाह बहाने लगे, झरझर आंखें अश्रु प्रेमाश्रु बहने लगे। आसन परिग्रहम कृत राजा, आसन स्वीकार करके बैठ जाने पर राजा युधिष्ठिर ने तम अरहया चक्रे, उन महाराज विदुर की, अपने चाचा की पूजा की। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसनम, सुखम आसने, अर्थात तम उन महाराज विदुर जी के, भुक्तवंतम भोजन करके, विश्रांतम विश्राम करके, आसनम आसन पर, सुखम आसने सुख पूर्वक बैठ जाने पर, राजा राजा युधिष्ठिर ने तेषाम च उन सब के भी, शृण्वताम सुनते हुए, प्रश्रय अवनतः प्राह, विनय से विनम्र होकर महाराज विदुर जी से प्रश्न किया, पूछा। युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपदनाद्विषाज्ञादेर् मोचिता यत्समात्रिकाः। अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपद गणाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समात्रिकाः। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, हे चाचा, हे विदुर जी, नह युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान, नह मने हम सब, युष्मत् आपकी, पक्षच्छाया
पक्षी शावकों की भांति पंखों की छाया से। जैसे पक्षियों के बच्चे शावक होते हैं, उनकी पंखों की ही छाया उनके लिए पर्याप्त है। जैसे वो अपनी पंखों की छाया से ही अपने शावकों को, शिशुओं को, बच्चों को पक्षी पोषित करते हैं, पालते हैं, बड़ा कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार पक्षच्छाया समेधितान समात्रिकाः, जैसे पक्षी अपने शावकों को अपनी पंखों की छाया से पालते पोसते हैं, संरक्षण करते हैं, ऐसे ही हे चाचा जी, आपके द्वारा समेधितान हम, हमारी वृद्धि हुई, हमारी रक्षा की गई, हम बचाए गए हैं, पाले पोसे गए हैं। समात्रिका, और केवल हम नहीं, मेरी माता भी, माता के साथ विष विपद गणात, विषम, बहुत ही भयंकर विपत्तियों से, यत मोचिताः, क्योंकि ऐसी ऐसी विपत्तियों से आपने ही, आपके द्वारा हम सब छुड़ाए गए, माता के साथ हम सब छुड़ाए गए। अपि स्मरथ, क्या, हे चाचा जी, हे विदुर जी, क्या आप कभी हमारा स्मरण करते थे जब बाहर गए तो? कया वृत्त्यावर्तितं वस चरद्भिः क्षितिमण्डलम्, तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ह भूतले। वह क्षितिमंडलम चरद्भिः, हे चाचा जी, हे विदुर जी, आपने पृथ्वी पर विचरण करते हुए कया वृत्त्यावर्तितम, किस वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह किया? यह भूतले तीर्थानी, इस पृथ्वी पर तीर्थों में, क्षेत्र मुख्यानी, मुख्य मुख्य स्थानों में, किनका सेवितानी, कानी सेवितानी, किनका सेवन किया, कहाँ कहाँ आप रहे, किस प्रकार से आपने जीवन निर्वाह किया? भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। विभो, हे प्रभो, हे चाचा जी, हे विदुर जी, भवत विधा भागवताः, आपके समान भगवत भक्त स्वयं तीर्थभूताः, वो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होकर स्व अंतस्थेन, अपने हृदय में, गदाभृताः तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, गदाधृताः, भगवान गदाधर के होने से उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजते हैं, इसलिए वे तीर्थभूता, तीर्थभूत स्वयं हैं, तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति। आप जैसे जो भागवत हैं, भगवत भक्त हैं, वो तीर्थों को ही तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थ बनाते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर अपने चाचा विदुर जी से प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह नैमिषोपाख्यान नामक त्रयोदश अध्याय, उस अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।